हेलो एवरीवन। भारतीय समाज में एक लड़की की शादी 18 वर्ष होने के पश्चात करने की एक प्रक्रिया है। कानूनन देखा जाए तो इसको मान्यता भी प्राप्त है या कह सकते हैं कानूनी विधि भी है। यदि 18 साल से कम उम्र की किसी लड़की की शादी की जाती है उसे बाल विवाह माना जाता है और यह कानूनन अपराध है। लेकिन अब यहां पर एक जरूरी कानूनी बदलाव किया जा रहा है। यह बदलाव यहां पर लड़कियों की शादी की उम्र में एक बार फिर से परिवर्तन को लेकर के है, यानी कि अब लड़कियों की शादी 18 वर्ष में ना होकर 21 वर्ष में किए जाने के संबंधी ये कानूनी बदलाव किए जा रहे हैं। इसको लेकर के एक विधेयक भी पारित किया गया है और आज हम यहां पर इसी प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। इस विधेयक में जो 18 की बजाय 21 वर्ष में लड़कियों की शादी करने को लेकर के क्या मानक बनाए गए हैं, ये कानून क्यों लाया जा रहा है, इससे किस तरीके का परिवर्तन होने वाले हैं और ये यहाँ पर कब और कैसे लागू किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आइए समझते हैं ये चर्चा में यहाँ पर क्यों है। तो देखा जाए तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने बाल विवाह प्रतिषेध हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2024 यहां पे पारित किया है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के लिए न्यूनतम विवाह योग्य आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर यहां पर 21 वर्ष करना है। ऐसा क्यों करना है? तो इसका उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देने, महिलाओं में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में संशोधन करना है। क्योंकि अभी भी लड़कों के संदर्भ में देखा जाए 21 जो है वायु 21 वर्ष है शादी के संदर्भ में, वहीं लड़कियों की देखा जाए तो 18 वर्ष है। तो एक लैंगिक विभेद की जो स्थिति है ये खत्म किया जाएगा और सब दोनों लड़कों और लड़की के संदर्भ में 21 वर्ष से किया जाए। लैंगिक समानता के लिए इसके निहितार्थ और राष्ट्रपति की स्वीकृति की संभावित आवश्यकता के कारण देखा जाए तो ये और भी ज्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है ये विधेयक, क्योंकि इस विधेयक को राष्ट्रपति की यहाँ पर अनुमति चाहिए होगी। राष्ट्रपति यहाँ पर देखा जाए इसकी अनुमति देते हैं तो ये कानून बन जाएगा। महिलाओं की न्यूनतम विवाह आयु पर हिमाचल प्रदेश में यहां पर विधेयक में क्या क्या शामिल है, जिसमें अगर हम देखें तो एक बच्चे की पुनर्परिभाषित करता है, यानी बच्चा किसे कहा जाएगा। तो बच्चे के संदर्भ में जो परिभाषा है 2006 के अधिनियम की धारा 2(1) में बच्चे को 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष या 18 वर्ष से कम आयु की महिला के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी अगर लड़का है और 21 साल से कम है तो उसे हम बच्चा कह सकते हैं, लड़की जो 18 साल से कम है तो उसे हम बच्ची कह सकते हैं। लेकिन अब यहां पर दोनों के संदर्भ में परिभाषा बदलने वाली है। विधेयक में इस लिंग आधारित भेद को हटाया जाएगा और लिंग की परवाह किए बिना 21 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चे में परिभाषित किया जाएगा, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। याचिका अवधि का विस्तार करना, कहने का मतलब है कि विधेयक विवाह को रद्द करने, विवाह को अमान्य और कानूनी रूप से शून्य घोषित करने के लिए याचिका दायर करने की समय अवधि भी यहां पर अब बढ़ाता है। इसके अलावा वर्ष 2006 के अधिनियम की धारा 3 के तहत विवाह के समय नाबालिग रहा कोई भी व्यक्ति वयस्क होने के 2 वर्ष के भीतर महिलाओं के लिए 20 वर्ष और पुरुषों के लिए 23 वर्ष की आयु से पहले विवाह निरस्तीकरण के लिए यहां पे आवेदन भी अब कर सकते हैं। इसके साथ विधेयक में इस अवधि को बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है, जिससे महिलाओं और पुरुषों दोनों को 21 वर्ष की नई न्यूनतम विवाह योग्य आयु में के अनुसार 23 वर्ष की आयु से पहले याचिका दायर करने की अनुमति है। यानी कि अगर उनको बहुत ज्यादा पहले यहां पर विवाह कर दिया गया है तो 23 वर्ष तक यहां पर उसके संदर्भ में याचिका दायर कर सकते हैं। अन्य कानूनों पर यहां पर इसे वरीयता देने के संदर्भ में भी यहां पर प्रावधान किए गए हैं कि एक नया प्रावधान धारा 18A में किया गया है और यह सुनिश्चित करता है कि विधेयक के प्रावधान मौजूदा कानूनों, सांस्कृतिक प्रथाओं पर वरीयता प्राप्त करें, जिसमें हिमाचल प्रदेश के में एक समान न्यूनतम विवाह योग्य आयु को स्थापित किया जा सकेगा। अब इसी कारण यहां पर देखा जाए तो राष्ट्रपति की इसमें स्वीकृति भी आवश्यक हो जाती है। और ऐसा क्यों है तो इसको भी समझ लीजिए। देखिए, राज्यपाल के पास विकल्प होते हैं, जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत जब कोई विधेयक किसी राज्य की विधानसभा के द्वारा पारित किया गया, जहां विधान परिषद वाले राज्य के मामले में राज्य के विधानमंडल यानी कि विधान परिषद और विधानसभा दोनों से पारित किया गया हो, तो इसे राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जब विधेयक राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल विधेयक पर अपनी सहमति दे सकता है या नहीं भी दे सकता है, या विधेयक को पुनर्विचार के लिए वो विधानसभा को वापस कर सकता है, या फिर विधेयक को राष्ट्रपति के लिए विचार हेतु यहां पे वो आरक्षित कर सकता है, जैसे इस विधेयक के संदर्भ में किया गया है। अब यदि राज्यपाल को लगता है कि यह विधेयक जो है उच्च न्यायालय के अधिकार को कमजोर करता है, साथ ही केंद्रीय कानूनों में यहां पर हस्तक्षेप करता है,
तो ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु यहां पर भेजा जाएगा। जैसे कि यहां पर इसमें एक टर्म रखा गया है कि ये अन्य कानूनों पर एक वरीयता देगा ये विधेयक, तो ऐसे संदर्भ में केंद्रीय कानूनों पर वरीयता की स्थिति में यहां पर इसे विचार हेतु राष्ट्रपति के पास से भेजा जाएगा। अब यहां पर देखिए केंद्रीय कानून के साथ असंगत की एक स्थिति यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश विधेयक महिलाओं के लिए एक अलग विवाह योग्य न्यूनतम आयु का प्रस्ताव करता है, जो संभवतः केंद्रीय पीसीएमए 2006 के साथ यहां पर एक असंगत दिखाई देता है, क्योंकि उसमें यह कानून नहीं है। संवैधानिक विचार के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार विवाह और तलाक एक समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 के अंतर्गत आते हैं, जिसपे केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं, उस पर अनुमति बना सकते, उसमें यानी उसकी अनुमति दे सकते हैं। हालांकि एक स्थिति इसमें भी है, यदि कोई राज्य कानून किसी केंद्रीय कानून के साथ असंगत है तो तब तक अमान्य माना जाता है जब तक इसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्ति न हो जाए। संविधान का अनुच्छेद 254 विरोध के सिद्धांत को स्थापित करता है, जो केंद्रीय और राज्य कानूनों के बीच असंगतता से यहां पर आपको निपटता है। यानी कि जैसा कि इस कानून में, हिमाचल प्रदेश के कानून में एक असंगतता दिखाई दे रही है, ऐसी स्थिति में जब तक राष्ट्रपति यहां पर इसे अनुमति नहीं देते हैं तब तक यहां पर यह कानून लागू नहीं होगा। वहीं अगर हम बात करें संसद के बाद संघ सूची के विषयों पे कानून बनाने का अधिकार होता है और राज्य के पास राज्य सूची के विषयों पे कानून बनाने का अधिकार होता है, और समवर्ती सूची के पास दोनों ही को कानून बनाने का अधिकार होता है। जब दो कानून परस्पर असंगत हों, विरोध करते हों, और यदि समवर्ती सूची के विषय पर राज्य का कानून केंद्रीय कानून के विरुद्ध हो तो केंद्रीय कानून यहां पर लागू होगा, और राज्य के कानून के असंगतता की सीमा तक देखा जाए तो क्या हो जाएगा, अमान्य घोषित हो जाएगा। यानी जहां तक राज्य का कानून केंद्र के कानून के साथ असंगत है उतना वहां पे वो स्वीकार नहीं होगा। यदि राज्य का कानून राष्ट्रपति के आरक्षित है तो उसे स्वीकृति मिल जाती है तो वह राज्य के भीतर प्रभावी हो सकता है और उस राज्य में केंद्रीय कानून के प्रावधानों को दरकिनार कर सकता है। यानी कि हिमाचल प्रदेश का ये जो कानून यहाँ पर विधेयक बनाया गया है, ये विधेयक लागू तभी होगा अब जब इसे राष्ट्रपति यहाँ पे अनुमति दे दे। अब चलिए आइए समझते हैं कि हिमाचल प्रदेश की महिलाओं के लिए विवाह योग्य न्यूनतम आयु विधेयक के बारे में चिंताएं क्या क्या हैं। देखिए, एक तो समस्या है कानूनी अस्पष्टताएं होना। कैसे कि प्रस्तावित कानूनी जो ढांचा है इसमें असंगतियां उत्पन्न कर सकता है। जैसे कि 18 वर्ष की आयु से सहमति से जो यौन संबंध बनाने की अनुमति देना, लेकिन 21 वर्ष की आयु तक यहां पर विवाह को प्रतिबंधित करना, ये अपने आप में दो अलग अलग चीजें हो जाती हैं। यह विसंगति नए मुद्दों को भी उत्पन्न कर सकती है, जैसे कि प्रजनन अधिकार, कानूनी स्थिति से संबंधित जटिलताएं भी इसमें शामिल हो जाएंगी। किशोर न्याय देखभाल और संरक्षण तथा एकीकृत बाल संरक्षण योजना, जो केवल 18 वर्ष की आयु तक यहाँ पे सहायता प्रदान करती है, 19 से 21 वर्ष की आयु के बाल वधु और वरुओं के संदर्भ में यहाँ पर सहायता देने के लिए इसमें कोई स्थान नहीं बचता है। और आलोचकों का यह भी कहना है कि यह 21 वर्ष की आयु से पूर्व विवाह करने वाली महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा को भी सीमित कर सकता है। तथा संभावित रूप से अगर हम देखें तो समुदायों पर पुलिस की निगरानी भी इसके माध्यम से बढ़ाई जा सकती है। कार्यकर्ताओं का भी देखा जाए तो इसमें विरोध है कि बाल और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं का तर्क है कि विवाह की आयु बढ़ाने से अनजाने में माता पिता का नियंत्रण मजबूत हो सकता है, युवा वयस्कों में स्वायत्तता में यहाँ पर आपको बाधा आ सकती है। उनके अनुसार वर्तमान कानून का कभी कभी उन लड़कियों को दंडित करने के लिए दुरुपयोग किया जाता है जो अपने परिवार के इच्छा के विरुद्ध यहाँ पर जीवन साथी चुनती हैं। तो फिलहाल इस विधेयक के संदर्भ में लाभ और हानि के दोनों अपनी अपनी स्थितियां हैं। क्या राष्ट्रपति इसको अनुमति देती हैं और क्या यहाँ पर ये कानून लागू होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आज के समय में इतना ही। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर न्यूज़ को लेकर के हम लगातार ऐसे डिस्कस करते रहें। हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।